हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड, और जिसका हम जो है 14th लेक्चर कर चुके हैं। मतलब आज हम उसका करेंगे 15वां लेक्चर। अभी पीछे तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर क्या होता है स्पीशीज़, हमारे पास टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या हैं, उसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं, टेक्सॉन किसे कहते हैं, लिविंग के कैरेक्टर क्या हैं। तो ये सब आप जो है पिछली वीडियोस में जा कर के बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपको मिलेगा वहाँ पे बायोलॉजी फॉर नीट, और आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आज का अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम जीनस की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आज ये लेक्चर हमारा होगा 15वां, और 14 तक में हम लोग देख चुके थे कि आखिर स्पीशीज़ क्या होता है। आज बात करेंगे जीनस की। तो हम लोग देखे थे कि टेक्सोनॉमी हायरार्की में भैया कितनी हैं चीज़ें, 7 ठो। कितनी कैटेगरी हैं? 7 कैटेगरी मिल करके एक टेक्सोनॉमी हायरार्की बनाती हैं। तो जिसमें सबसे ऊपर वाला क्या होता है? किंगडम। किंगडम से जो है छोटा जो कैटेगरी आता है उसे हम फाइलम कहते हैं। फाइलम से जो छोटा आता है वो हमारे पास क्लास होता है। क्लास से छोटी कैटेगरी जो है हमारे पास ऑर्डर होती है। ऑर्डर के बाद हमारे पास फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज़ होता है। तो हम लोग स्पीशीज़ को देख चुके थे कि स्पीशीज़ क्या होता है, जिसमें जिसके मार्फोलॉजी में या जिसकी बनावट में, जिसके कैरेक्टर्स में क्या है, समानता हो, बहुत ही ज़्यादा समानता, एक ही जैसी समानता हो, उन्हीं को हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन वो स्पीशीज़ क्या है, किसी न किसी जेनरा से बिलोंग करती है, किसी न किसी जीनस वंश से बिलोंग करती है, मतलब अपने से ऊपर वाली कैटेगरी में जाती है। तो जेनरा भी बहुत सारे हैं। तो क्या है, एक जेनरा में एक जो स्पीशीज़ होगी उसमें अदर जेनरा की स्पीशीज़ उसमें नहीं होगी। तो आइए फिर देखते हैं हम आखिर जीनस क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जातियों के समूह को जीनस कहते हैं। मतलब हम लोग कहेंगे कि बहुत सारी स्पीशीज़ मिल करके क्या है, जीनस बनाती हैं। और जीनस भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस होते हैं, मतलब जीनस भी अलग अलग होते हैं, जिसके मतलब इस जीनस के स्पीशीज़ दूसरे क्या है जीनस के स्पीशीज़ से मैच नहीं करेंगी। तो आइए देखते हैं बेटा, नाम है जिसका जीनस ना वंश। और हम लोग किसी का जब लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, तो उसमें 2 ही चीज़ें लिखी जाती हैं। पहला हमारे पास होता है जीनस और दूसरा हमारे पास होता है स्पीशीज़। मतलब इन दोनों को मिला करके ही हम लोग बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम कहते हैं। एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, और प्लांट है तो बॉटेनिकल नेम। तो यहाँ पे आते जीनस आखिर क्या होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में जैसा है मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है, क्योंकि ताकि उस समय आपका टाइम बर्बाद ना हो और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ सकें। तो बच्चों, आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए फिर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जीनस, मतलब जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ क्या है, रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब वो क्या करता है, सबको कंप्रेस कर लेता है। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ ना, एक दूसरे से संबंधित जो जातियाँ हैं वो किस में आती हैं, एक जीनस में आती हैं। जिसने कंप्राइजेस क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब ये ग्रुप है कि आप किसका, रिलेटेड स्पीशीज़ का, मतलब एक ही जैसी जातियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जीनस कहते हैं ना। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स, जिसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, इन कॉमन। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, तो इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। मतलब एक जेनरा की स्पीशीज़ जो हैं उनका कैरेक्टर जो है ज़्यादा समान होगा क्या, दूसरे जेनरा के स्पीशीज़ से। तो हम यहीं पे हिंदी में लिखेंगे कि एक वंश, क्या लिखेंगे बेटा, एक वंश के जातियों का लक्षण ज़्यादा समान होगा। कैसे, दूसरे वंश के जातियों से। मतलब एक जाति हमारे पास
का कॉमन कैरेक्टर होगा अगर वो दोनों क्या हैं जातियाँ एक ही जीनस की होती हैं। तो अगर अलग अलग जीनस की हैं तो उनके गुणों में समानता नहीं क्या होगी, विभिन्नता होगी, तब कम समानता होगी। अगर कह रहे हैं कि एक वंश की जातियाँ हैं, जो जातियाँ हैं वो एक ही वंश की हैं तो उनके गुणों में समानता ज़्यादा होगी। तो वही हम लिखा है, एक वंश के जातियों का लक्षण न ज़्यादा समान होगा दूसरे वंश के जातियों से। आइए फिर देखते हैं जेंडर एग्रीगेट्स ऑफ क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का मतलब हमारे पास हुआ आपस में एक दूसरे से जो बहुत संबंधित जातियां होती हैं वही क्या है एक जेंडर में आएंगी। अलग अलग जिनके लक्षण हैं वो एक जेंडर में नहीं, फिर वो दूसरे जेंडर में आएंगी। तो बेटा जेंडर एग्रीगेट्स, ये आपको पूरा का पूरा ऐसे सेंटेंस ही याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। जेंडर और क्या है, जेंडर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेंडर क्या है ना, हमारे पास आपस में संबंधित क्या है, जातियों से संबंधित चीज़ होती है जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पैंथेरा और ब्रिंजल, ये सॉरी पोटैटो और ब्रिंजल। पोटैटो मीन्स होता है बेटा आलू और ब्रिंजल मीन्स होता है बैगन। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग जातियां हैं, क्योंकि हमको देखने से ही पता चल जाता है कि भैया ये बैगन है, इंडिगो मतलब थोड़ा सा बैगनी ब्लू कलर का है, और ये है क्या आलू। उसके रंग में भी डिफरेंस होता है, उसके बनावट में भी डिफरेंस होता है ना, उसके टेस्ट में भी जो है अंतर रहता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये पोटैटो और क्या ब्रिंजल अलग अलग जातियाँ हैं। क्या लिखेंगे बेटा, अलग अलग जातियाँ हैं, मतलब अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू, तो क्या है जेंडर सोलेनम। लेकिन ये दोनों किस जेंडर में आती हैं, किस जीनस में आती हैं बेटा, सोलेनम में आती हैं। तो हम कहेंगे आलू और बैगन क्या अलग अलग जातियां हैं, परंतु दोनों एक ही वंश में आती हैं, एक ही वंश में आती हैं, एक ही वंश में आती हैं बेटा, एक ही वंश में ये दोनों आती हैं। और भी है, ऐसा है कि जो ये सोलेनम है जीनस, सोलेनम है जीनस, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जैसे हम बोले थे सोलेनम क्या है हमारे पास, ट्यूबिरोसम। सोलेनम है ट्यूबिरोसम, ट्यूबिरोसम मतलब आलू। सोलेनम क्या है हम बोले थे, निग्रम। सॉरी ये बड़े से कर दिए, लेकिन अभी क्योंकि जब आपको स्पीसीज लिखना है तो छोटे लेटर में लिखना है, पहला वाला जो होगा। तो हम क्या कहेंगे, निग्रम मतलब मकोई। सोलेनम क्या बोले बेटा, मेलनजीना। क्या बोले हैं, मेलनजीना मतलब ये क्या है हमारे पास, बताइए। ब्रिंजल सोलेनम लाइकोपर्सिकम, क्या है, लाइकोपर्सिकम। तो ये सब हमारे पास हम कहेंगे कि ऐसा है जो जीनस है उसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं ना, लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती है। एक वंश में एक ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आने की, लेकिन जिसका क्या हो, एक ही जैसी समानता, जिसके गुणों में समानता हो। तो याद रखिएगा कि पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग जातियां हैं। आपसे ही पूछा लेकिन किस जीनस में आती हैं, तो सोलेनम। बेटा आपसे पूछा ये भी जाएगा कि ये बताइए आलू और हमारे पास जो है टोमेटो या पोटैटो वो किस जीनस का है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनम का है। क्या है, सोलेनम का हमारे पास होता है। मकोई किसका है, सोलेनम का ना। ट्यूबिरोसम किसका है, सोलेनम का। आगे आते हैं, ये तो प्लांट्स वालों का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन अब एनिमल्स वालों का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पैंथेरा लियो, ये हमारे पास बेटा क्या नाम है, साइंटिफिक नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया, और एनिमल है तो क्या जूलॉजिकल नेम हो गया। पैंथेरा लियो का मतलब लायन, पैंथेरा मतलब ये जीनस है, और ये पार्डस क्या है, स्पीसीज है। पैंथेरा देखो यहाँ पे जीनस है, और टाइग्रिस क्या है, स्पीसीज है। क्योंकि किसी का बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, पहले कंपोनेंट को हम जीनस और दूसरे कंपोनेंट को हम स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब हम स्पीसीज जाति कहते हैं। तो यहाँ भी पैंथेरा, यहाँ भी पैंथेरा, यहाँ भी पैंथेरा, तो इसका मतलब पैंथेरा में लायन भी आता है, पैंथेरा में लियोपार्ड भी आता है, और पैंथेरा में टाइगर भी आता है। लियोपार्ड को आप तेंदुआ कहिएगा, कुछ लोग चीता भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, लेकिन ये तेंदुआ ही होता है, चीता नहीं होता है। पैंथर मीन्स चीता होता है ना, तो याद रखिएगा। तो हम लियोपार्ड को क्या कहते हैं बेटा, तेंदुआ कहते हैं। तो ये तीनों हम अगर बात करें तो ये लायन
हम ये बात करें लियोपॉर्ड और हम ये बात करें टाइगर, तो ये तीन के तीनों किस जीनस में आते हैं? ये ले बेटा आगे लिखा है पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा जीनस में तीन के तीनों आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जीनस में क्या है? कई स्पीसीज हो सकती हैं, लेकिन उन स्पीसीजों में क्या होगा? आपस के में गुणों में समानता होगी, उनके कैरेक्टर्स में समानता होगी। तो इसका मतलब एक चीज़ और निकल के आया कि हमारे पास ये जीनस होता क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक ही जैसी जातियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। तो बेटा यहाँ से हम फिर से लिखेंगे कि ताकि आपको ये बार बार रिवाइज हो जाए कि क्या है? एक ही जैसी जातियों के समूह को वंश कहते हैं। समूह को वंश कहते हैं। एक ही जैसे का मतलब है कि क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब एक ही जैसी जातियों के समूह को वंश कहते हैं। वो जातियाँ जिसमें आपस में समानता होती है। हम आते हैं बेटा, एक जीनस हमारे पास हो रहा है। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम क्या है? एनअदर जीनस। कह रहे हैं कि पैंथेरा जो है एक दूसरे जीनस किससे? टाइग्रिस तो हो गया है ये जीनस फेलिस। जीनस क्या है? फेलिस से अलग होता है, जिसमें विच इंक्लूड्स कैट। तो क्या है? कैट। ये क्या बेटा? कैट मीन्स बिल्ली। तो कैट का जीनस क्या होता है? फेलिस। तो देखिए हम यहाँ पे तीन जीनस पढ़े। पहला जीनस हमारे पास कौन सा था बेटा? ये सोलेनम। दूसरा हमारे पास जीनस हम देखे पैंथेरा, और तीसरा जीनस हम देखे क्या है? फेलिस। तो याद रखिएगा कि सोलेनम में क्या आता है? सोलेनम में सोलेनम ट्यूबिरोसम मतलब आलू, निग्रम, मकोई, मेलेंजिना, ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकम हम कहेंगे। तो इसका होता है टोमेटो, ये भी आता है। पैंथेरा में बेटा पैंथेरा लायन, पैंथेरा पार्डस मतलब लियोपार्ड, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। ऐसा नहीं है कि इसके सिवा और नहीं आता, इसमें और भी आते हैं, लेकिन हमको इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंट क्या है? जीनस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। और फेलिस किसका है? कैट का। तो कहेंगे कैट किस जीनस किस वंश का है? तो हम क्या कहेंगे? फेलिस। इसीलिए कैट का नाम है फेलिस क्या है? फैमिलियरियसिस या फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? फेलिस डोमेस्टिका भी हम कह सकते हैं। किसको? बिल्ली को। तो बिल्ली का आप साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा बेटा। साइंटिफिक नेम इसका होता है फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? डोमेस्टिका, घर में रहने वाली, या हमारे पास है फेलिस फैमिलियरियसिस कहते हैं। जैसे कैनिस फैमिलियरियसिस वैसे वो। तो एक चीज़ और यहाँ पे बेटा हमको जानना है कि जब हम बिल्ली का पढ़ चुके हैं तो कैनिस जान ले किसका होता है? डॉग का। किसका? कैनिस किसका जीनस है? डॉग का जीनस होता है। तो कैनिस डॉग का और फेलिस किसका? कैट का। इसका मतलब है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग जातियां तो हैं भी, लेकिन उनके वंश भी अलग अलग हैं, उनका खानदान ही अलग अलग है। क्योंकि देखो कुत्ते को देखो उसमें कितना डिफरेंस होता है, और बिल्ली में देखो उसमें कितना डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग वंश के होते हैं। तो बेटा आप इसको जो है चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए। भले एक बार में ना देख पाइए, कई बार में देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक बार जब ये वीडियो देख लेंगे ना, 2 बार देख लेंगे, तो एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो आपको वो भली भांति बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी का ही है, मेरा कुछ नहीं है, ना किसी टीचर का कुछ होता है। जो एनसीईआरटी में बेटा सिलेबस है वही दुनिया के सारे एग्जाम का सिलेबस है, और नीट के लिए तो वो 100% कंपलसरी है। अगर आप अपनी क्लास 11th की 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ वाली जो टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की, उसको नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपको किसी का नोट्स पढ़ने से, किसी भी कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल पढ़ने से, कोई भी थक्का पढ़ने से, किसी भी यूट्यूब में पढ़ लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप जो है से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी जो है टेक्स्ट बुक ज़रूर लेके बैठा करिए, ताकि जब हम यहाँ पे वो कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को वहाँ पे अंडरलाइन करके उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और 1 फरवरी से जो है क्लास 12th का और क्लास 10th का ऑफलाइन जो है क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।